Welcome to SmartX. So today we are going to learn maxima and minima. मैक्सिमा एंड मिनिमा ये जो टॉपिक है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशंस होती हैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम डेरिवेटिव को। सो मैक्सिमा एंड मिनिमा समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है डेरिवेटिव को ही दो बार करना, मीन्स डेरिवेटिव टू टाइम्स। जैसे कोई भी फंक्शन है, लेट सपोज अ फंक्शन एफ एक्स इज़ गिवन। सो अगर हम डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स तो इसको कहते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फिर हम ये जो चीज़ है डेरिवेटिव, अगर हम इसी चीज़ का फिर से डेरिवेटिव कर दें डी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स को विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो ये जो चीज़ आई है अब निकल के, इसको कहते हैं हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको लिखते हैं हम डी टू एफ एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। अब इसकी हेल्प से हम मैक्सिमा और मिनिमा को समझेंगे। सो मैक्सिमा और मिनिमा को समझने के लिए हम पहले एक ग्राफ बनाएंगे। लेट सपोज कोई भी फंक्शन है, अगर हम उससे ग्राफ बनाते हैं, इस तरह का ग्राफ मैंने बनाया है ताकि हम मैक्सिमा मिनिमा को थोड़े अच्छे से समझ सकें। फंक्शन का ग्राफ कैसा भी हो सकता है। अगर इस पे ये पॉइंट्स हैं ए बी, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन का बिहेवियर कुछ चेंज हो रहा है। बी पर जो ये टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऐसी ये सी पॉइंट है, सी पर ये टेंजेंट है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी। और ये पॉइंट है डी। सो ये फंक्शन इस कर्व में 4 पॉइंट्स हैं ए बी सी और डी। इन पॉइंट्स पर हम बिहेवियर को एनालिसिस करेंगे इसका फंक्शन का। हम डी वाई बाई डी एक्स जब फाइंड आउट करते हैं इसको कहते हैं हम स्लोप ऑफ टेंजेंट। मीन्स अगर हम किसी पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो उस पॉइंट पर हम टेंजेंट बनाएं तो उसका स्लोप क्या होगा। जैसे बी पर ये टेंजेंट बनाइए, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप 0 होगा। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 आएगी बी पर। So dy by dx at any point of fx is the slope of tangent of fx at that point. So ये होता है dy by dx का मतलब, जब हम किसी फंक्शन का dy by dx फाइंड आउट करते हैं, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा बी और सी पर, क्योंकि बी और सी पर जब हम टेंजेंट बनाएंगे तो उसका स्लोप 0 आएगा। अब ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर स्लोप 0 होता है, यही पॉइंट होता है मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट। मीन्स फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा उन्हीं पॉइंट्स पर होता है जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती है। सो यहाँ पर जो पॉइंट है वो बी और सी पॉइंट है। बी और सी जो कर्व में पॉइंट है वहाँ पर वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स की 0। अब हम एक और ग्राफ बनाएंगे जिससे हम मैक्सिमा और मिनिमा को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। लेट सपोज ये कोई भी फंक्शन है जहाँ पर वैल्यू अप एंड डाउन हो रही है। अब इस फंक्शन में ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू अप हो रही है, लेट सपोज ये पॉइंट है ए बी सी डी एंड ई। सब इन पॉइंट्स की सबकी खासियत ये है कि इन सब पॉइंट्स पर जो फंक्शन का वो है मैक्सिमा। क्यों मैक्सिमा क्यों है? क्योंकि इन पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इनके एडजेसेंट पॉइंट के रेस्पेक्ट में वो ज़्यादा है। मीन्स अगर हम बी के साइड में देखें तो वैल्यू कम है एज़ कंपेयर टू बी। सो ए बी सी डी ई और ई इन पॉइंट्स पर है मैक्सिमा। और मैक्सिमा भी दो तरह के होते हैं, ग्लोबल और लोकल।
ग्लोबल का मतलब है जहाँ पर फंक्शन का हाईएस्ट मैक्सिमा है, जो हाईएस्ट वैल्यू है। जैसे b और d पर जो वैल्यू है, लेट्स सपोज d पर जो वैल्यू है वो b से भी ज़्यादा है, सो d जो है वो होगा ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट। मीन्स मैक्सिमा तो b पर भी है पर d पर सबसे ज़्यादा है तो वो ग्लोबल मैक्सिमा, और बाकी जो भी पॉइंट सब मैक्सिमा के बच गए वो लोकल मैक्सिमा। मीन्स a b c और e ये लोकल मैक्सिमा के पॉइंट हैं। सिमिलरली अब ये पॉइंट्स हमारे p q r s और t। अब इन पॉइंट्स पर हम देखें तो यहाँ पर मिनिमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इनके एडजेसेंट पॉइंट के रेस्पेक्ट में मिनिमम है। हम t के या s के साइड में वैल्यूज़ देखें तो ये कम है, तो ये ज़्यादा है थोड़ी t पर, सबसे कम है तो इसको मिनिमा का पॉइंट कहेंगे। सब सिमिलरली यहाँ पर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है ग्लोबल मिनिमा और एक होता है लोकल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा का मतलब है जहाँ पर वैल्यू सबसे कम है, जैसे t पर वैल्यू सबसे कम है, p और s पर भी कम है पर t पर सबसे कम है तो वो ग्लोबल मिनिमा, और बाकी जितने भी पॉइंट्स बच गए p q r s ये सब लोकल मिनिमा के पॉइंट हैं। तो यही होता है किसी फंक्शन में मैक्सिमा या मिनिमा। और ग्लोबल और लोकल की हमने वैल्यू हमने मतलब समझ लिया है, ग्लोबल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा किसको कहते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन पर, अब ये जितने पॉइंट्स हैं इनमें सब में एक कॉमन बात है कि इन सब पर जो डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो जीरो है। क्योंकि अगर हम सब पॉइंट्स पर टेंजेंट बनाएं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी, मीन्स स्लोप जीरो आएगा। तो मीन जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स वो इन सारे पॉइंट्स पर, मैक्सिमा और मिनिमा वाले पॉइंट्स पर जीरो आता है। अब लेट सपोज कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, हम उसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल रखते हैं। अब जब हम जीरो के इक्वल वैल्यू रखेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग्स कुछ एक्स की वैल्यूज़ आएंगी, मीन्स वो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। तो अभी ये वही वैल्यूज़ हैं जहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा भी होगा। मीन्स फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा सिर्फ उन्हीं वैल्यूज़ पे होता है जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो है। जैसे इस कर्व में बी और सी पर, ए से बी, बी से सी। जैसे अब हम इस कर्व को फिर से बनाते हैं, इस कर्व की हेल्प से हम समझेंगे कब फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा आता है। अब तक हमने मैक्सिमा और मिनिमा को समझ लिया है, अब हम देखते हैं मैक्सिमा और मिनिमा कब आता है और इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इस ग्राफ का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। अब मीन्स हम इस पर एनालाइज करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज़ कितनी हैं और कैसे चेंज हो रही है, कहाँ पर, कब ग्रेटर देन ज़ीरो है, कब लेस देन ज़ीरो है और कब इक्वल टू ज़ीरो है। सो जैसे कि हमारा ये पॉइंट है, अब इसमें ये इंटरवल है ए टू बी। ए टू बी इंटरवल में हम देखेंगे कि वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेस देन ज़ीरो है या फिर इक्वल टू ज़ीरो है। ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है जो टेंजेंट का स्लोप है वो इंक्रीजिंग है, 0 से 90 के बीच में एंगल है। जैसे ए बी इंटरवल में अगर हम देखें, ए बी इंटरवल में जो फंक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फंक्शन इंक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि ए टू बी के बीच में अगर हम एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाएं तो वाई की वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ हो रही हैं। तो इसका मतलब जो टेंजेंट, अगर हम ए टू बी के बीच में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाते हैं तो उसका जो स्लोप आता है वो पॉजिटिव स्लोप आता है, क्योंकि एंगल 0 से 90 के बीच में है तो tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मीन्स जो डी वाई बाई डी एक्स है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो ए बी के बीच में जो है वैल्यू पॉजिटिव आ रही है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, मीन्स फंक्शन इंक्रीजिंग है। लेकिन पॉइंट बी पर अगर हम देखें तो जो टेंजेंट आएगी वो एक्सिस के पैरेलल आएगी, मीन्स स्लोप जीरो, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जीरो। और बी सी इंटरवल में अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू वो डिक्रीज़ हो रही है। डिक्रीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि बी टू सी में अगर हम एक्स की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं तो फंक्शन में बाई की वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं। तो एज वी इंक्रीज एक्स बाई इज़ डिक्रीजिंग।
और अगर हम बी टू सी के बीच में किसी पॉइंट पर कोई भी टेंजेंट बनाते हैं तो उस टेंजेंट का स्लोप हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा है तो tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव, तो dy बाई टी एक्स की वैल्यू लेस देन 0। अगर हम देखें पॉइंट सी को, पॉइंट सी पर ग्राफ का एनालिसिस करें तो वैल्यू 0 आएगी dy बाई डी एक्स की। सिमिलरली सी टू डी में वैल्यू इंक्रीज़ होगी ग्राफ की तो ग्रेटर देन 0 आएगा स्लोप। अब यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 0 के इक्वल है, यही दो पॉइंट है जहाँ पर हमें मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमा और मिनिमा वहीं पर होता है जहाँ पर स्लोप की वैल्यू 0 होती है, यानी बी और सी पॉइंट। सो बी पर अगर हम देखें ग्राफ को ध्यान से तो मैक्सिमा है, सी पर मिनिमा है, पर हम इसको मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम देखेंगे। अब वो हम फाइंड आउट करेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की हेल्प से। जैसे अगर हम b को देखें तो b के जो बाद में वैल्यूज़ हैं b टू c तक, वो वैल्यूज़ डी वाई बाई डी एक्स की नेगेटिव है, मीन्स फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। पहले इंक्रीज़ हो रहा था फिर डिक्रीज़ हो रहा है। ये पॉइंट है b का, ये पॉइंट है मैक्सिमा का। और अगर हम देखें c पॉइंट को तो पहले फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा था फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो यही चीज़ है मैक्सिमा और मिनिमा वाली, जो हमें बताती है कि कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। मिनिमा के केस में जो फाइनल डी वाई बाई टी एक्स आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा और बाद में लेस देन 0। ये सारे पॉइंट डी वाई बाई डी एक्स हैं, कहाँ पे वैल्यू ग्रेटर, इन सारे पॉइंट्स पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 होगी, जो कि हम देख चुके हैं अभी ग्राफ का एनालिसिस करके ऊपर। सो डी टू वाई बाई टी एक्स स्क्वायर होता है डी वाई बाई टी एक्स में ही चेंज, मीन्स पहले कैसा था और अब बाद में कैसा है, उसमें क्या चेंज आया। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यही हमें बताएगा कि मैक्सिमा था उस पॉइंट पर या मिनिमा था। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें तो डी टू वाई बाई डी एक्स का मतलब है फाइनल डी वाई बाई डी एक्स माइनस इनिशियल डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स में ही कैसे चेंज हुआ है। सो मैक्सिमा वाले केस में जो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स होगा वो लेस देन 0 होगा हमेशा, मीन्स नेगेटिव होगा, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज़ होगा, ऊपर से नीचे आएगा ना तो डिक्रीज़ होगा तो नेगेटिव स्लोप आएगा। पहले इंक्रीजिंग आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा स्लोप हमेशा। तो पहले नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, नेगेटिव हो जाएगा, तो फाइनल आंसर नेगेटिव ही आएगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा कब, जब फंक्शन में मैक्सिमा होगा। ओके। सिमिलरली अगर हम मिनिमा को देखें तो मिनिमा में अगर हम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइनल लिखेंगे माइनस डी वाई बाई डी एक्स इनिशियल, मीन्स चेंज देख रहे हैं हम डी वाई बाई डी एक्स में कैसे चेंज हो रहा है। तो बाद में इंक्रीज़ होगा फंक्शन, नीचे से ऊपर जाएगा तभी मिनिमा आएगा, तो इंक्रीज़ होगा बाद में तो ग्रेटर देन 0, जैसे सी टू डी इंटरवल में हमने देखा। तो पॉजिटिव माइनस इनिशियल जो डी वाई बाई डी एक्स था वो क्या था, वो था नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज़ होगा ग्राफ, नीचे की तरफ आएगा तो डिक्रीज़ होगा ना पहले, तभी तो मिनिमा बनेगा, जैसे हमने ग्राफ में देखा अभी एनालिसिस करके। तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव तो हो जाएगा पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर पॉजिटिव। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मीन्स उस पॉइंट पर मिनिमा है। सो कोई भी फंक्शन है जब हम उसका डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करते हैं, उसकी वैल्यू 0 के इक्वल रखते हैं तो वहाँ से कुछ x की वैल्यूज़ निकल करके आती है, मीन्स x की वैल्यूज़ का मतलब है कहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 0 है। अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब हम निकालेंगे और वहाँ पर उन x की वैल्यूज़ को रखेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि कहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव है कहाँ पर नेगेटिव। पॉजिटिव है तो मिनिमा और नेगेटिव है तो मैक्सिमा। सो यही है मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी फंक्शन में। हमने अब तक समझ लिया मैक्सिमा मिनिमा कब होता है, कैसे निकालते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल है जैसे y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कोई एफ एक्स भी कह सकते हो, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन की इक्वेशन है। वैसे ध्यान से देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमारा स्टेप 1 क्या है, हम पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसको जीरो के इक्वल रखेंगे। सो अगर हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करें तो वो आएगा 5 कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0 माइनस इसका हो जाएगा 2x डेरिवेटिव। तो अब हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे हम इसको, हमें पता चल जाएगा किन पॉइंट्स पर स्लोप की वैल्यू 0 है। तो मीन्स बस एक ही पॉइंट आएगा x इक्वल टू 0, जहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स 0 है। तो बस एक ही पॉइंट है जहाँ पर या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, अभी तक हमें पता नहीं क्या होगा। तो अब स्टेप 2 है हमारा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालने का, जो कि बताएगा मिनिमा है या मैक्सिमा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब हम निकालेंगे तो मीन्स जो डेरिवेटिव आया था -2x उसी का डेरिवेटिव करेंगे फिर से। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो मीन्स नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है। अगर यहाँ पर हमें x की वैल्यू 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम 0 पुट करके वैल्यू, अगर हमें x वेरिएबल आ रहा है डी टू वाई में भी, तो हम जब निकालते हैं तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है तो मैक्सिमा है। तो मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो ये मैक्सिमा। तो मीन्स x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमा है, मतलब एक ही मैक्सिमा है इस ग्राफ में, वो है x इक्वल टू 0 पर। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू 3x प्लस 7। दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। सो अब अगर हम इसमें फाइंड आउट करें कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला तो 3 आया कांस्टेंट। अब हम इसको 0 के इक्वल पुट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स कभी 0 होगा ही नहीं, ये पॉजिटिव आएगा और ये हमें, इसका मतलब है हमेशा इंक्रीजिंग होगा ग्राफ, मतलब ना तो मैक्सिमा आएगा ना ही मिनिमा आएगा। जब डी वाई बाई डी एक्स 0 के इक्वल आता है तभी आता है ग्राफ में या तो मैक्सिमा या मिनिमा। अब 0 के इक्वल आएगा ही नहीं कभी, इसका मतलब फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है, नो मैक्सिमा नो मिनिमा। सो बस यही था। आई होप आपको समझ आया होगा सब कुछ। थैंक यू सो मच।